हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है ठीक 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2024। सूर्य आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे? आपके व्यय भाव 12वें भाव पर रहेंगे, लेकिन उच्च घर पे दृष्टि सूर्य की पड़ेगी, अर्थात आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसका प्रभाव फल स्वरूप बेहद ही शुभकारी होगा। क्या क्या परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सूर्य के, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। ये प्रोग्राम आपकी लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भगवान का यह राशि गोचर कैसा रहेगा? आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर जा रहे हैं सूर्यदेव भगवान। यही सूर्यदेव भगवान आपके दशमेश हैं। आपके दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पिता के कारक हैं, और साथ ही साथ आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। पिता के कारक हैं, साहस के कारक हैं, साथ ही साथ आपके व्यवसाय के भी सूर्यदेव भगवान ही कारक हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 12वें भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके आय, आपकी जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड आपको रिस्क भरा कार्य नहीं करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी कार्य आपको रिस्क भरा कार्य व्यवसाय से रिलेटेड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कोई कहे कि ये काम नया शुरू कर दीजिएगा, इसमें इतना पैसा लगेगा, और पैसा लगाकर आप शुरू कर दीजिए, आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, शुरू कर दीजिए। आपके मित्र या कोई भी, तो उस काम को पहले आप देख लें, समझ लें, सूझबूझ अच्छी तरीके से कर लें, तभी आप जो है उस काम पर ध्यान दें, तो आप धन इन्वेस्ट करें। वरना आपको कहीं भी रिस्की मामला लगे तो आपको इस बीच में आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई आपके दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी अव्यय भाव पर जा रहे हैं। इस समय एक चीज और है कि पिता के पक्ष से आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। पिता की ओर से आपको हेल्प कम प्राप्त हो पाएगी। पिता पक्ष से आपको जो हेल्प मिलनी चाहिए वह आपको पूर्ण तरीके से हेल्प जो है नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए पिता के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। अगर वो कुछ डांट फटकार आपको रहे हैं तो उसे इग्नोर करें और उनके जो है उनकी चरण वंदना करें। इससे पिता का सहयोग उत्तम अच्छा मिलेगा। सूर्यदेव भगवान भी प्रभाव उत्तम अच्छा ही आप पर डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके 12वें भाव पर जो लोग विदेश में इस समय ज्वाइंटेड हैं, विदेश में हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का यह राशि गोचर बड़ा ही उत्तम अच्छा साबित होगा। उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ होगा। किस चीज का लाभ होगा? आपके नौकरी में, आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर देखे जाएंगे। ये चीजें कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान के इस राशि गोचर से देखने को मिलेगी। जो बाहरी स्थानों पर रहते हैं, जो लोग विदेश में इस समय पर कार्य करते हैं, आपके हड्डी से रिलेटेड रोग भी आपको परेशान कर सकता है, या जोड़ों में आपके दर्द परेशानी परेशान आपको कर सकती है सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ठीक 12वें भाव पर। यहाँ पर भाई बहनों का सपोर्ट आपको थोड़ा कम प्राप्त होगा। भाई बहनों से हेल्प जो है आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगी। जैसे आप कुछ भाई बहनों से अपेक्षा किए हैं कि हमारे भाई हमारा सहयोग करेंगे, हमारी बहनें हमारा सहयोग करेंगी, तो उन लोगों का सहयोग जो है थोड़ा सा आपको कम प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों का आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो थोड़ा आपको कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर के बारे में कि यहाँ पर आपके 12वें भाव पर आपके जो खर्च आपका आध्यात्मिक हो रहा था। भाई सूर्यदेव भगवान कौन है? सूर्यदेव भगवान दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं, संसार में प्रकाश फैलाते हैं। तो आपके जीवन पर प्रभाव क्यों नहीं डालेंगे? अवश्य ही डालेंगे। आपके 12वें भाव पर प्रकाश डाल रहे हैं तो आपका खर्च जो है, व्यय खर्च, यानी कि जो व्यर्थ का खर्च आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, वह खर्च आपका कम होता हुआ नजर आएगा। आपके खर्च में यहाँ पर रोक लगाएंगे सूर्यदेव भगवान। जो आपका व्यर्थ का कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो आपका खर्च हो रहा था वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि भी है। कौन सी? सप्तम दृष्टि। जिस भाव पर सूर्यदेव भगवान बैठते हैं और जिस भाव से बैठकर जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को प्रकाशमयी कर देते हैं सूर्यदेव भगवान। तो आपके ठीक षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन पर? ध्यान से सुनिएगा। आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके
जो नौकरी आप जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इस समय पर हैं, उन लोगों को सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आपका पदोन्नति हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी उत्तम जॉब आप कहीं तलाश रहे थे, अच्छी नौकरी तलाश रहे थे, तो संभवतः ही अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो पाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी कोई जॉब तलाश कर रहे थे तो आपको संभवतः ही जॉब जो है आपको मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अपने चचेरे ममेरे भाइयों से जो आपके संबंध बिगड़े हुए चल रहे थे, संबंध खराब चल रहे थे, वो संबंध आपको मधुर अच्छे संबंध आपके भाई जो आपके उच्च अधिकारी हैं तो उनसे आपके संबंध बेहतर उत्तम अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव में यहाँ पर आपका कर्ज आप पर लदा हुआ था, बहुत ज्यादा कर्जा आप पर लदा हुआ है और कर्जे से आपको राहत नहीं मिल पा रही है। आप प्रयास कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं कर्जे के मारे, तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव भगवान आपको यहाँ पर कुछ राहत आपको देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के प्रभाव यहाँ पर, जो आपको शत्रु आपके दुश्मन, क्योंकि भाई छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो यहाँ पर जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे दुश्मन हमें परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ है, शत्रु हमें आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे, तो इस बीच में शत्रुओं पर रोक लगेगी। शत्रु आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो कुछ भी करें वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा अपनी ओर से आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, अपनी ओर से जो है नए शत्रु क्रिएट नहीं करने हैं, अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखना है और व्यर्थ में किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। इस चीज का बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव। यहाँ पर जो लोग ओवर स्पीड वाहन वगैरह चलाते हैं, थोड़ा सा भैया सावधान रहें। ये नहीं कह रहा हूँ कोई लंबी घटना या घटित होने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ओवर स्पीड जो लोग स्टैंड करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कमर संबंधी रोग आपको कष्ट परेशान कर रही थी, कमर संबंधी कोई रोग आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो उससे आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशान कर रही थी, क्योंकि भाई छठा भाव हमारा रोग का भी होता है, रोग ऋण शत्रुओं का, तो जो हमारे शत्रुओं का प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे ऊपर जो शारीरिक कष्ट परेशानियों का प्रभाव चल रहा था वह कम होता हुआ सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से आपको नजर आएगा। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को भाई नीच की अवस्था में रहेंगे 12वें भाव पर, तो थोड़ा बहुत निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा, किंतु आपके जीवन में सुखों में भी ये वृद्धि लेकर आएंगे, आपके व्यवसाय में भी ये वृद्धि लेकर सूर्यदेव भगवान आएंगे, इस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं तो प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिएगा आप। अच्छा है, गौ मैया को गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और लाल गाय को खिलाइए। देखिए सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा कैसे मिलता है। रविवार के दिन हरी घास गौ मैया को खिलाइए, इससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये हमने कुछ आपको उपाय बताए, वो आप करें जिससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहते हैं, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।